तो एक पार्टी के कद्दावर नेता ने राष्ट्रपति पे जब टिप्पणी करा तो पूरे देश का जो ट्राइबल समाज है उसको तकलीफ हुई, एम्बैरेसमेंट हुई। बेसिकली डिप्टी चेयरमैन सर, ट्राइबल समाज को राष्ट्रपति के पद पर आज भी जो दल सत्ता में रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। पूरा हाउस इसको कंडेम करता है। अभी बातें हो रही हैं, मुझे 2-3-4 दिन पहले से हाउस में एक बात डिस्कस हो रही है। भारत की सदर ने भी, प्रेसिडेंट साहिबा ने भी उनका जिक्र किया है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग हुई है महाकुंभ में। पूरा हाउस, पूरा देश जो जाने गई हैं उसके लिए हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी नजर मारें हिस्ट्री में, फरवरी 1956 में 800 लोगों की जानें गई। अगस्त 2013 में नासिक में 29 लोगों की जानें गई। 2005 जनवरी में 293 लोगों की जानें गई। फरवरी 2013 में ब्रिज कोलैप्स से 46 लोगों की जानें गई। यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मनव्वरा में भी ये स्टैम्पर्ड भगदड़ हुई है। वहाँ 87 में 400 मौतें हुई, 94 में 270 मौतें हुई, अप्रैल 9 1998 में 118 मौतें हुई, मार्च 5 2001 में 35 मौतें हुई, फरवरी 11 2003 में 14 मौतें हुई और सितंबर 24 2015 में 717 लोगों की जानें गई और 865 लोगों की मौतें हुई। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हम ऐसी चीज़ों को भी इशू बना के अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर हमने 10 साल पहले वहाँ व्यवस्था देखें, वहाँ कोई टेक्नोलॉजी, कोई कुछ नहीं था, ओपन डेफिकेशन थी, इनएफेक्टिव गार्बेज डिस्पोजल था, लैक ऑफ मॉडर्न सिक्योरिटी और मैनुअल पुलिसिंग थी, कोई भी वहाँ लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर 2014 के बाद देखें तो 4200 करोड़ रुपया उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, मॉडर्न सिटी टाइप टेंट बनाए गए, आर्टिफिशियल ड्रोन, सीसीटीवी, क्राउड मॉनिटरिंग, मॉड्यूलर टॉयलेट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि हमारा रिवर जो है वो पोल्यूट ना हो, फेशियल रिकॉग्निशन, क्विक रिस्पांस सिस्टम, इंक्रीज नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल और कुंभ ऐप और डिजिटल नेविगेशन और डेडिकेटेड रेलवे और बसेस का इस्तेमाल हुआ। इस पे भी ज़रा नज़र डालिए। ये मैं अपोजिशन के नेताओं से कहूँगा। इसके साथ साथ अभी हमारे कुछ दोस्तों ने बात करी है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए बड़े आंसू रोए हैं। अभी तलाक की बात कर रहे थे। अरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वाहिद शख्स है नरेंद्र मोदी जिसने ट्रिपल तलाक जो कुरान कहता है वो वाला इंप्लीमेंट करा। जरा पढ़ने की जरूरत है, पढ़ना चाहिए हमें। अभी वक्फ की बात हो रही थी। पूरा देश मानता है
2024 प्रपोज एक्ट जो है वो मानता है कि वक्फ जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, वाकिफ की मंशा के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन मुतवल्ली अकेला ही बेच दे प्रॉपर्टी को, उसके पास किसने, जब खुदा को दे दी, गॉड को दे दी, तो मुतवल्ली के पास क्या राइट है? क्या देश का वजीर आजम देखता रहेगा कि इतने बड़े समाज की आप प्रॉपर्टीज को लूट खसुट करेंगे? क्या आर्टिकल 26 यही कहता है कि आप बाड़ी खेत को खाते चलो? इतना बड़ा एहसास बोलते हैं, रेलवे डिफेंस के साथ जोड़ते हैं। कहां है इंस्टीट्यूशन 70 सालों में? कहां है अस्पताल? कहां यूनिवर्सिटियां बनी? कहां वक्फ की प्रॉपर्टी को खाया? आज देश के वजीर आजम आपसे 70 साल का हिसाब लेने वाले हैं। बड़ी बड़ी बातें होती है, संभल की बात भी हुई। अरे पहले हमने उनको अनपढ़ रखा, वोट बैंक तक रखा, पहले उनका वोट लिया, फिर उनको उकसाया, फिर उनको उकसा के अपनी रोटी सेकी। बड़े अफसोस की बात है कि उनकी वेलफेयर के लिए बात करते, आपने 70 तक उनके कल्चर को खत्म करा। किसी बदमाश का रोल हो वो दिया, उसको इलिटरेसी से जोड़ा, अनपढ़ता से जोड़ा, उसको देश का नागरिक नहीं बनने दिया, उसको देश की डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बनने दिया। ये बड़े अफसोस की बात है। और 90 के बाद आपने टेररिज्म के साथ जोड़ा। ऐसे कैसे? आप साइको टेरर, आप एक कम्युनिटी में टेरर, बड़े भाई का टेरर क्रिएट कर रहे हैं कि आपको, जो आपका बड़ा भाई है वो आपको खा जाएगा, आपके मदरसे खा जाएगा, आपकी वो खा जाएगा। हमें इस चीजों से बाज रहना चाहिए। आज डिप्टी चेयरमैन सर, आज देश के वजीर आजम चाहते हैं कि स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए देश की बड़ी माइनॉरिटी जो है मेजॉरिटी के साथ कंधे से कंधा मिला के विकसित भारत, जो दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत का देश के वजीर आजम ने जो अहद किया है, टारगेट फिक्स किया है, उसमें वो हिस्सा बने। देश के वजीर आजम चाहते हैं कि वो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में टेक्नोलॉजी रखें, लेकिन नहीं चाहते वो लोग जो उनका वोट बैंक पे डिपेंडेंट हैं। वो चाहते हैं वो वोट तक ही रहें। इसलिए देश के वजीर आजम ना अपीस करते हैं ना टीस करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी मेकिंग पे नहीं है। तो इसलिए मैं ये भी कहूँगा हाउस के सामने कि हमें एक देश के बड़े तबके को आगे बढ़ने देना चाहिए और उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और ये मैं कहूँगा, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, वहाँ भी इस तरह की पॉलिसी पिछले 70 साल इस्तेमाल करी गई। वहाँ जब शुरुआत में हम यूएन में चले गए, जम्मू कश्मीर के लोगों में दोहरी ज़हनियत क्रिएट करी गई। उनको मालूम तक नहीं रहा, कभी उनको ऑटोनॉमी का और कभी सो कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म ऑफ आज़ादी का लारा दिया। और इस तरह करते करते उनको दिमाग में दोहरी ज़हनियत क्रिएट करी। आज उनका जो वहाँ से जम्मू कश्मीर से लोग भाग रहे थे, वहाँ आज स्टेबिलिटी आई है। आज लोग अपनी प्रॉपर्टी पे खर्चा कर रहे हैं। जिसकी एक दुकान थी वो 2 बना रहा है, जिसका एक होटल था वो दूसरा बना रहा है। आज वहाँ हमने मिनॉरिटीज़ को, आज जो वहाँ से कश्मीरी पंडित, वो जो वहाँ अपना घर, अपनी इबादत गाह छोड़ के भागा था, आज हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस अपने घर में जाए। आज हमने उसका पॉलिटिकल रिजर्वेशन करा है देश के वजीर आजम ने। 70 साल डिप्टी चेयरमैन सर, इनको वहाँ ओबीसी समाज नहीं दिखा। समय खत्म। 70 साल। प्लीज आई एम कंक्लूडिंग सर। कंक्लूड सर मेरे पार्टी का टाइम है। कंक्लूड सर। सर 70 साल खत्म करें जल्दी। सर 70 साल ओबीसी समाज को हमने मेयर 2% रिजर्वेशन दिया, देश के वजीर आजम ने उनको 8% रिजर्वेशन दिया। सर अभी मेरी शुरुआत थी सर। खत्म करें। सर इलेक्शन प्लीज।
आज जो बड़ी बड़ी कल तक बड़ी डिमांडें करते थे कि जनाब असेंबली का इलेक्शन, हमने असेंबली का इलेक्शन करवाया, पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाया, हमने 3 टायर का करवाया, लेकिन यहाँ एमपी 500 वोट से भी आते थे। लेकिन पहली बार देश के वजीर आजम और वहां से हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन करवाया, Conclude करें। भारी तादाद में कश्मीर और जम्मू में लोगों ने वोट दिया। थैंक यू। और थैंक यू। हमने Thank you। पूरे देश की पॉलिटिकल Thank you। जमात को बताया Thank जो you, कि please। इस पे मैं क्वेश्चन उठाते दूसरे हैं स्पीकर को आमंत्रित करूंगा। ईवीएम पे प्लीज टेक योर आज सीट। वहां लोग प्लीज जीत के आए। थैंक यू चेयरमैन, शुक्रिया। माननीय सदस्यगण।